साथियों, आज की क्लास में हम हल करेंगे पहल 2 ब्रिज कार्य पुस्तिका गणित कक्षा 3 के अंतर्गत कार्यपत्रक 18 से। तो चलिए शुरू करते हैं। कार्यपत्रक 18 दक्षताएं बार बार जोड़ने की प्रक्रिया से गुणा की अवधारणा की समझ बना सके। तो यहाँ पहला सवाल है, देखिए और रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये कितने हैं? 3 प्लस ये कितने हैं? 3 प्लस ये कितने हैं? 3 बराबर 3 प्लस 3 प्लस 3 बराबर 9। इसे इस बार भी लिख सकते हैं कि 3 बार 3 है, 3 बार है 3, तो 3 गुणा 3 भी लिख सकते हैं क्योंकि 3 बार 3 है। 3 कितनी बार है? 3 बार। तो यहां 3 गुणा 3, 3 तिया 9 बराबर 9 इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो ये जोड़ के किया हमने, 3 में 3 जोड़ा 6, 6 में 3 जोड़ा बराबर 9, और यहां 3 गुणा 3, 3 तिया 9। इस प्रकार से हमें अगला हल करना है। ये कितने हैं? 3 प्लस ये कितने हैं? 3 प्लस ये कितने हैं? 3 प्लस ये कितने हैं? 3। तो यहाँ 3 में 3 जोड़ेंगे 6, 6 में 3 जोड़ेंगे 9, 9 में 3 जोड़ेंगे बराबर 12। तो यहाँ प्राप्त हुआ 12। इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, 4 बार 3, तो 4 गुणा 3, 4 बार 3 है, 4 गुणा 3 लिख सकते हैं। 4 का गुणा 3 से करेंगे 4 तिया 12 बराबर 12। इसे हम इस प्रकार से भी हल कर सकते हैं। अगला है सवाल नंबर 2, मिलान कीजिए। अब यहां हमें मिलान करना है। 4 बार 5, तो ये 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5, इसे मिलान कर रखा है। 5 बार 3, 5 बार 3 ये रहा, इससे मिलान करेंगे। 7 बार 2, 7 बार 2 ये रहा। 6 बार 8, 6 बार 8 ये रहा। 8 बार 1, ये 8 बार 1। 1 बार 9 ये रहा, 1 बार 9। 2 बार 7 ये रहा। तो हम इस प्रकार से इनका मिलान कर सकते हैं। तो ये था कार्यपत्रक 18। चलिए अगला कार्यपत्रक 19 दक्षताएं बार बार जोड़ से गुणा के चिन्ह यानी अवधारणा की समझ बना सके। पहला सवाल है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखिए 4, यहां 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 बराबर 4 बार 4 है, 1 2 3 4 बार 4 है, तो बराबर कितना हो गया? इनको जोड़ा तो हमें प्राप्त हुआ बराबर 16। 4 चौक 16। अब 3 वाला है, 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3, तो 4 बार 3 है, तो 4 बार 3 4 तिया 12। अब ये 12 है। अब देखिए यहां लिखेंगे 12 12 12 12, तो कितनी बार लिखा? 1 2 3 4 बार, तो यहां लिखेंगे 4 बार 12, तो 12 प्लस 12 प्लस 12 प्लस 12, तो 4 बार 12, 12 चौक 48, तो बराबर कितना आएगा? 48। अब ये 20 है, तो यहां 20 लिखेंगे, 20 20 20, तो यहाँ 1 2 3 4 बार 20 20 लिखा, 20 प्लस 20 प्लस 20 प्लस 20, तो यहाँ 4 बार 20, 20 चौका 80, कितना प्राप्त होगा? 80। अगला मिलान कीजिए। सवाल नंबर 2 है, मिलान करना है। अब ये देखिए 4 प्लस 4 प्लस 4, तो ये देखिए कितना हो जाएगा? 12 मिलान कर रखा है, और 12 यानी 4 तिया 12, इस प्रकार से दोनों तरफ मिलान करना है। अब ये 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3,
तो देखिए 1 2 3 4 5 बार 3 है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ प्राप्त हो जाएगा, ये होगा 15। इससे मिलान करेंगे तो इसे 3 पंजे 15, 3 गुणा 5 भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से इसका मिलान इससे करेंगे। अगला है 8 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8, 1 2 3 4 5 बार 8 है, तो कितना आ जाएगा, 8 पंजे 40। ये इसका मिलान ऐसे करेंगे तो यहाँ 8 बार 8 गुणा 5, 8 पंजा 40, इसका मिलान हम इससे करेंगे। अगला है 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, 4 बार 2 है, तो कितना हो जाएगा, 2 चौके 8। तो ये नीचे वाला इससे मिलान करेंगे 8 से, तो यहाँ 2 गुणा 4, 2 चौका 8, ये इससे मिलान करेंगे। अगला है 5 प्लस 5, तो कितना होगा, 10। तो ये ऊपर लिखा हुआ है, इससे मिलान करेंगे तो 5 गुणा 2 यानी 10, इससे मिलान कर देंगे, 5 दूनी 10। अगला है 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6, 5 बार 6 है, 6 पंजा 30, तो इसका मिलान 30 से करेंगे, यानी 6 पंजा 30, ये इससे मिलान करेंगे। तो ये हमने मिलान किया, गुणे की अवधारणा को समझा। तो एक था कार्यपत्रक 19। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कार्यपत्रक 20। अगला है कार्यपत्रक 20, दक्षता है, दी गई वस्तुओं को बराबर बांटने की समझ विकसित कर सके। तो हमें वस्तुओं को बराबर बांटना है। पहला सवाल है, निम्न वस्तुओं को बराबर बांटिए 3 समूह में। तो ये 6 थी, 2 का 3 समूह कर दिया हमने। ये देखिए इसे 2 समूह में बांटना है, तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 है, तो यहाँ 2 समूह में 3 और ये 3 3 3 हो जाएगी 2 समूह में। अगला ये देखिए सेब है, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसे 2 समूह में बांटना है, तो कितने कितने आ जाएंगे, यहाँ 4 4, तो यहाँ इसको भी मिलेंगे 4, इसको भी 4, तो कितने हो गए, 4 4 के 2 समूह। अब ये देखिए फूल है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, कितने हैं, 25। बांटना है 1 2 3 4 5 में, तो कितने कितने मिलेंगे, 5 5। देखिए ये 5 1 को मिल जाएंगे, ये 5 1 को मिल जाएंगे, ये 5 1 को मिलेंगे, और ये 5 1 को मिलेंगे, और ये 5 1 को मिल जाएंगे। तो कितने कितने मिलेंगे, 5 5 5 5 5 5 5 के समूह हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है सवाल नंबर 2, कितनी बार घटाएं, 15 में से 3। 15 में से 3 देखिए कितनी बार घटाएं, 15 में से 3 घटाएं, बचे 12, एक बार घटाया। अब 12 में से 3 घटाएं, कितने बचे, 9, दूसरी बार घटाया। 9 में से 3 घटाएं, कितने बचे, 6, तीसरी बार घटाया। 6 में से 3 घटाया, तो कितना बचा, 3, चौथी बार घटाया। 3 में से 3 घटाया, तो कितना बचा, 0, तो ये कितनी बार घटाया, 5, तो 5 बार इसको घटाया। तो हमें ये आगे ये इनको भी घटाना है। 18 में से 6 घटाना है, तो 18 में से 6 पहली बार घटाया, तो 18 में से 6 घटाएंगे, तो कितना बचेगा, 12। अब 12 में से वापस 6 घटाओ, ये दूसरी बार घट रहा है। 12 में से 6 घटाएंगे, बचेगा 6, और 6 में से वापस 6 घटाओ, ये तीसरी बार घट रहा है। 6 में से 6 घटा, कितना बचा, 0, तो कितनी बार घटाया, 3 बार, तो यहां लिखेंगे 3 बार। अगला है 20 में से 4। 20 में से 4 घटाया पहली बार, 20 में से 4 घटाएंगे तो बचेगा 16। अब 16 में से वापस 4 घटाएंगे, ये दूसरी बार। 16 में से 4 घटाएंगे, 12,
12 में से वापस 4 घटाएंगे, ये तीसरी बार। 12 में से 4 घटाएंगे 8, 8 में से वापस 4 घटाएंगे, ये चौथी बार घटाएंगे। 8 में से 4 घटाएंगे 4, और 4 में से वापस 4 घटाएंगे तो बचेगा 0। ये कितनी बार घटाया? 5, पांचवी बार। कितनी बार घटाया? 5 बार, लिखेंगे 5 बार। अगला है 24 में से 6। 24 में 6 पहली बार घटाया तो कितना बचेगा? 18। 18 में से वापस 6 घटाएंगे दूसरी बार। 18 में से 6 घटाएंगे कितना बचेगा? 12। 12 में से वापस 6 घटाएंगे, तीसरी बार घटाएंगे तो बचेगा 6, और 6 में से 6 घटाएंगे चौथी बार तो बचेगा 0। तो कितनी बार घटाया यहाँ? 4 बार, लिखेंगे 4 बार। आ गया समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कार्यपत्रक 21। अगला जो है कार्यपत्रक 21 दक्षता है अनुमानित इकाइयों से लंबाई का अनुमान लगा सके एवं मापने की समझ विकसित कर सके। अब यहां हमें मापने की समझ विकसित करनी है। पहला सवाल है लंबाई में छोटे से बड़े का क्रम लिखिए। अब इनमें देखिए सबसे छोटा कौन सा? ये वाला 1 नंबर, इससे बड़ा ये 2 नंबर, इससे बड़ी ये पेंसिल 3 नंबर, इससे बड़ा ये ब्रश 4 नंबर। तो छोटे से बड़े क्रम में लिखा। इसी प्रकार हमें इनमें भी लिखना है। सबसे छोटा कौन है? ये, इसे 1 नंबर लिखेंगे। इससे बड़ा ये रहा 2, इससे बड़ा ये 3, और इससे बड़ा ये 4। तो इसे छोटे से बड़े के क्रम में लिखा। अगला है सवाल नंबर 2। नीचे दी गई वस्तुओं को किसी अमानक इकाई से नापना उपयुक्त होगा। उपयुक्त इकाई पर सही का निशान लगाइए। वस्तुओं के नाम लिखे हुए हैं। अंगुली से मापेंगे, बलिष्ठ से मापेंगे, हाथ से मापेंगे या कदम से। ब्लैक बोर्ड को किससे मापेंगे? बालिश से। तो ये इसका सही होगा। कक्षा की दर्री ये हम हाथ से मापेंगे, इस पर रेड लगाएंगे। अगला है सवाल नंबर 3। अंदाजा लगाइए एवं नापकर तालिका में भरिए। वस्तुओं के नाम लिखे हुए, अंदाज से माप बताना है, नापने का परिणाम बताना है। अब यहां वस्तु का नाम दर्री पट्टी की लंबाई। अब दर्री पट्टी की लंबाई अंदाज से नापेंगे, अंदाज से बताएंगे। तो जैसे कि हम 4 हाथ, और नापने का परिणाम अब अपने हाथ से हम दर्री पट्टी को मापेंगे तो कितनी आ रही है? जैसे कि 5 आ रही है, तो 5 हाथ लिख सकते हैं। मेन गेट से प्रधानाध्यापक कक्ष की दूरी कदम में बतानी है, तो कदम कितने हो जाएंगे? अंदाज से लगभग 40। यदि हम मापेंगे तो कदम कितने हो जाएंगे? लगभग 44। ठीक है ना? इस प्रकार से हम कदम अंदाजे से और नाप करके लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कार्यपत्रक 22। अगला है कार्यपत्रक 22 दक्षता है भारतीय मुद्रा को पहचान कर जोड़ सके। हम भारतीय मुद्रा की पहचान करेंगे और उनको जोड़ेंगे। पहला सवाल है भारतीय मुद्रा को पहचानिए और लिखिए। यह है 1 रुपया। ये रुपये का चिन्ह है इस प्रकार का। ये इस प्रकार से र लिखते हैं और इसको यहां से अगर काट देते हैं ये रुपये का चिन्ह होता है। ये कितने हैं? 2 रुपये, तो यहाँ रुपये 2 लिखेंगे। ये 5 रुपये, तो रुपये 5 लिखेंगे। ये 10 रुपये, तो रुपये 10 लिखेंगे। अगला ये रुपये 20, तो यहाँ 20 लिखेंगे, रुपये 20। रुपये 50, संकेत सही कर दीजिए। रुपये 50, रुपये 100 और रुपये 200। तो ये इनकी पहचान की हमने। अगला है सवाल नंबर 2। प्रत्येक खाने में रुपये जोड़कर कुल रुपयों की संख्या लिखिए। रुपये जोड़ने हैं 10 रुपये प्लस 1 रुपया प्लस 5 रुपये। 10 और 5 15 और 1 16 रुपये हो जाएंगे।
इन रुपयों को जोड़िए, 5 रुपये, 10 रुपये, 5 रुपये, 10, 5, 15, 5, 20, तो रुपये 20। ये देखिए 10 रुपये, 2 रुपये, 1 रुपये, 10 और 2 12 और 1 13 रुपये, तो रुपये 13। ये देखिए 10 रुपये, 5 रुपये, 2 रुपये, 10, 5, 15 और 2 17 रुपये, तो रुपये 17। आ गया समझ में? तो ये भारतीय मुद्राओं की हमने पहचान की। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कार्यपत्रक 23, दक्षताएं हल्की एवं भारी वस्तुओं की समझ विकसित कर सकें। तो हम आज की क्लास में हल्की और भारी वस्तुओं की समझ इस कार्यपत्रक में समझेंगे। पहला सवाल है, हल्की से भारी वस्तु का क्रम से नाम लिखिए। हल्की से भारी, तो अब यहाँ देखिए बेर है, तरबूज है, आलू है। इसमें सबसे ज्यादा हल्की कौन होगा? बेर, इसको 1 नंबर पे लिखा। फिर उससे भारी आलू, आलू से भारी तरबूज, इस प्रकार से लिखा। हमें इनमें भी लिखना है गिलास, बाल्टी, जग। तो सबसे हल्का इसमें होगा गिलास, 1 नंबर पे लिखेंगे हम गिलास। गिलास से भारी क्या होगा? जग, 2 नंबर पे लिखेंगे हम जग। 3 नंबर पे लिखेंगे बाल्टी। ठीक है, आया समझ में? अगला है ईंट, माचिस, सेफ्टी पिन। तो सबसे हल्का क्या होगा? सेफ्टी पिन। सेफ्टी पिन से बाद में माचिस, और माचिस से भारी ईंट। तो इस प्रकार से हल्के से भारी वस्तुओं के क्रम से नाम लिखें। चलिए अगला, अगला है सवाल नंबर 2, दोनों वस्तुओं में से कौन सी वस्तु सी100 को नीचे की ओर ले जाएगी? उदाहरण को देखकर भारी वस्तु को मिलाने के लिए रेखा खींचिए। अब इन दोनों में देखिए, तो भारी कौन सी है? ये वाली, तो इस तरफ रखेंगे, ये इसको नीचे ले जाएगी। इसमें देखिए भारी कौन सा होगा? ये, तो ये नीचे ले जाएगा, इसको हम इससे इस तरफ मिलान करेंगे। तो ये था कार्यपत्रक 23। तो आज की क्लास में हमने कार्यपत्रक 18 से कार्यपत्रक 23 तक सॉल्यूशन समझा। आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन के लिए दबाइए ताकि आप तक हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पहुंच पाए। आप अधिक से अधिक साथियों तक हमारे वीडियो शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो, नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू।